हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह है कि आज जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइक्लो अल्केन्स की प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे और हम 4 डिफरेंट मेथड के थ्रू साइक्लो अल्केन की प्रिपरेशन को देखने की कोशिश करेंगे। वो 4 मेथड कौन से हैं? नंबर 1 फ्रोंट मेथड, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? सीमन स्मिथ रिएक्शन मेथड। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? डाइस एल्डर रिएक्शन मेथड। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है, जो कि हमारा लास्ट नंबर है, वो क्या है? पर्किन रिंग क्लोजर रिएक्शन मेथड। तो इन 4 मेथड के थ्रू जो है हमने क्या काम करना है? साइक्लो अल्केन्स की प्रिपरेशन को समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड है? फ्रोंट रिएक्शन मेथड, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट मेथड जो आ रहा है वो क्या है? फ्रोंट रिएक्शन। इस मेथड में भी जो है हम 2 हेडिंग से 2 डिफरेंट तरीक़ों से जो है साइक्लो अल्केन्स की प्रिपरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है कि हम डाई हैलाइड से किस तरीके से डाई हैलाइड से हम किस तरीके से अल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साइक्लो अल्केन्स की, ठीक है। तो डाई हैलाइड मैं कुछ इस तरह का दूंगा, ये ज़रा गौर कीजिएगा। CH2 और ये हमारे पास क्या है? CH2। और आपने टर्मिनल कार्बन पर, ये हमारे पास टर्मिनल कार्बन है, ठीक है। इसके साथ क्या कर देना है? आपने क्लोरीन को मिला देना है, ठीक है। तो असल में ये बनता है 1,3 डाइक्लोरो और ये प्रोपेन बनता है, ठीक है। तो डाई हैलाइड का रिएक्शन या तो आप सोडियम के साथ करवा दें या आप जिंक के साथ करवा दें, ठीक है। अगर तो आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा? चूँकि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास? क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास है -1 और सोडियम की वैलेंसी क्या है? +1। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, चूँकि वहाँ 2 क्लोरीन है। 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉर्नर है ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको एक वीक बॉन्ड दिखाने की कोशिश की, मगर जैसे ही जो है सोडियम क्लोरीन को अपने साथ मिलाकर सोडियम क्लोराइड बना देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो इस तरह की हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी CH2 और यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2NaCl, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने कब किया? मैंने डाई हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करा दिया, मेरे पास साइक्लोप्रोपेन हासिल हो गया प्लस सोडियम क्लोराइड हासिल होगी। अगर यही रिएक्शन मैं जिंक के साथ करता तो फिर ये रिएक्शन किस तरीके से होता? देखें, आपने क्या काम करना है? जिंक की अपनी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। जिंक की अपनी वैलेंसी 2 होती है। तो आपने क्या काम करना था? सिर्फ और सिर्फ जिंक के साथ रिएक्शन कर देना था। जिंक की वैलेंसी 2 है, 2 क्लोरीन को अपने साथ मिलाएगा, क्या बना देगा? जिंक क्लोराइड बना देगा, ठीक है। तो ये था रिएक्शन किसके साथ? फ्रॉम डाई हैलाइड, कि हम डाई हैलाइड से किस तरीके से अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन है और यहाँ पे हमें क्या हासिल हो गया? जिंक क्लोराइड। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि हम कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से जो है अल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब साइक्लो अल्केन्स की। अब दूसरी हेडिंग हमारे पास स्टार्ट हो रही है फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपने क्या काम करना है? इसमें आपने काम ये करना है
CH2 ठीक है, और मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। इसी तरह की चेन जो है आपने यहाँ बना देनी है। CH2 ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, O, और इन दोनों को आप मिला दोगे कैल्शियम से, तो ये बन जाएगा कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम साल्ट ऑफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हमें हासिल हो जाएगा। तो इसमें जो है आपने क्या काम करना है, काम सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर बॉन्ड्स को ज़रूर मिला देना है। वैसे भी आपको पता ही लग रहा है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ बॉन्ड ना लगाता तो यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई ना होती, तो मैंने यहाँ बॉन्ड लगा दिया। तो बॉन्ड लगाने से क्या होगा, वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। बॉन्ड की पोजीशन को आप एडजस्ट कर दीजिएगा, कार्बन को कार्बन के साथ मिलाया करें, कोशिश यही किया करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस रिएक्शन को देखें, मैंने क्या काम किया, कैल्शियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया। यहाँ पे थोड़ा सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हमें हासिल हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट हमें हासिल हो जाएगी। अगर आप गौर करें, ये हमें कैल्शियम कार्बोनेट हासिल हो रहा है, ये बन जाएगा CaCO3, और हमारे पास जो है कीटोनिक जो है साइक्लोअल्केन हमें हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, CH2 फिर CH2 ये कीटोनिक साइक्लोअल्केन हमें हासिल हो गया, प्लस हमें क्या हासिल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसी आपने क्या काम करना है, इसी जो हमें हासिल हुआ है कीटोनिक साइक्लोअल्केन, इसी का रिएक्शन आपने करवा देना है। मतलब आपने क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन करना है। रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू जो है ना आपने साइक्लोअल्केन की प्रिपरेशन करनी है। तो ये देखें, CH2 और ये हो गया हमारे पास कीटोनिक साइक्लोअल्केन, और इसकी हम जो है क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है, ये रिएक्शन होगा जिंक मरकरी या HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन आपने इस कार्बन के साथ मिला देने हैं, 2 हाइड्रोजन जो है आपने इस ऑक्सीजन के साथ मिलाकर वाटर निकाल देना है। हमें क्या हासिल हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। CH2 वैसे का वैसे, ये देखें CH2 और ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिल जाएंगे, CH2, ठीक है। फिर ये 2 हाइड्रोजन क्या काम करेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे और ये वाटर बना देंगे। तो हमें क्या हासिल हो गया, हमें हासिल हो गया साइक्लोपेंटेन हासिल हो गया। वहाँ पे हमें क्या हासिल हुआ था, साइक्लोप्रोपेन हासिल हुआ था। तो आपको साफ नज़र आया कि मैंने कैल्शियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया, ठीक है। मुझे कीटोनिक साइक्लोअल्केन हासिल हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हासिल हुआ, ठीक है। फिर मैंने इसी का जो है क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन कर दिया। रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जिंक मरकरी या HCl की मौजूदगी में जो है ये रिएक्शन होगा। डाइल्यूट HCl आमतौर पर इस्तेमाल होता है। फिर जो है हमें क्या हासिल होगा, साइक्लोपेंटेन और वाटर हासिल होगा, मतलब इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट मेथड, फ्रोन मेथड, जिसमें हमने साइक्लोअल्केन की प्रिपरेशन देखी। हाँ जी, अब हम जो है दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है, सिमन्स रिएक्शन मेथड, सिमन स्मिथ रिएक्शन मेथड। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अल्केन्स की, साइक्लोअल्केन्स की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे पास मेथड आ रहा है सिमन्स स्मिथ रिएक्शन मेथड, स्मिथ रिएक्शन। इस मेथड के थ्रू हम साइक्लोअल्केन्स की भी तैयारी कर सकते हैं
और उसके डेरिवेटिव्स की भी हम तैयारी कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि हमारे पास जो हमने लेना है वो लेना है हमने डाईआयोडोमीथेन। डाईआयोडोमीथेन इसका हमने रिएक्शन करवा देना है किसके साथ, जिंक कॉपर कपल के साथ मिला देना है आपने, ठीक है। और फिर आपने क्या काम करना है, देखें जिंक आयोडीन को अपने साथ मिला सकती है, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, CH2 ZnI2 कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ जिंक को वहाँ से डाईआयोडोमीथेन के साथ मिला दिया है। यही चीज़ ये प्रोपीन के साथ भी रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। और यही चीज़ जो है इथीन के साथ भी रिएक्शन कर सकती है। तो हम बेहतर ये है कि हम जो है वो रिएक्शन देखते हैं इसमें हम जो है सिंपली साइक्लोप्रोपेन हासिल कर सकते हैं या साइक्लोअल्केन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। वरना इस रिएक्शन के थ्रू हम साइक्लोअल्केन के डेरिवेटिव्स को भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं सिंपल रिएक्शन लूँगा, ठीक है, और क्या काम करूँगा, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने अल्कीन ले लिया। ये जो हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनी थी इसको मैंने उठा लिया, ZnI2, ठीक है। ये CH2 इसके पे अटैक करेगा, इसके साथ मिलेगा और साइक्लोप्रोपेन बना देगा, ठीक है। कुछ इस तरह की शेप बना देगा, CH2 यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे हमें ZnI2, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, डाईआयोडोमीथेन का जिंक प्लस कॉपर कपल के साथ रिएक्शन करवाया, मिलाया, तो जिंक इसके साथ मिल जाएगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें हासिल होगी, प्लस हमें कॉपर जो है हमारा अलग हो जाएगा। फिर इसी का रिएक्शन आपने जो है अल्कीन इथीन के साथ कर देना है। हमें क्या हासिल होगा, हमें हासिल हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन प्लस जिंक आयोडाइड हमें अलग से हासिल हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं प्रोपीन के साथ रिएक्शन करूं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोअल्केन। और इसके अलावा इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन होता है ईथर की मौजूदगी में होता है चूँकि, और इसमें एक और जो बात आपको याद रखने वाली है वो ये है कि देखें हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर साइक्लोअल्केन की प्रिपरेशन करने आए हैं, ठीक है। तो हमने इसी वजह से रिएक्शन को सिंपल रखा, ठीक है, वरना आप इस रिएक्शन को जो है प्रोपीन के साथ करवाकर साइक्लोअल्केन के डेरिवेटिव्स भी हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है तीसरा मेथड, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा मेथड हो गया था। अब हम आ रहे हैं तीसरे मेथड की तरफ। तीसरा मेथड हमारे पास क्या था, वो था डाइल्स एल्डर रिएक्शन मेथड, ठीक है। इसमें आपने काम ये करना है कि 1,3-ब्यूटाडाइन का 1,3, ये मेरे पास देखें CH2, ये मेरे पास CH और फिर CH, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, फिर CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH2। इसका रिएक्शन आपने सिंपली अल्कीन के साथ करवाना है जिसको हम कहते हैं डाइनोफाइल, ठीक है। डाइनोफाइल क्योंकि उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे जो होता है ना हमारे पास कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइनोफाइल कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा डाइनोफाइल। इसका रिएक्शन हम करा देंगे 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, ठीक है। इसमें काम सिर्फ इतना होना है, बॉन्ड ने अपने आप को जो है अपनी पोजीशन को क्या काम करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे
जो हमारे पास काम करना है, आपने बॉन्ड्स की पोजीशन को शिफ्ट कर देना है। बॉन्ड्स की पोजीशन को शिफ्ट कर दोगे, यहाँ से भी जो है आप बॉन्ड्स की पोजीशन को शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, जब आप बॉन्ड्स की पोजीशन को शिफ्ट करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की प्रोडक्ट हासिल होगी। CH2, यहाँ पर CH, चूँकि ये बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो गया था तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया था आगे की तरफ, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो आपने इसको जो है इस तरीके से शो कर देना है, CH, ये बन जाएगा CH2, फिर डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला बॉन्ड भी जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ तक तो आपके पास प्रोडक्ट बन चुकी है, इसको आप कोई नाम भी दे सकते हो। ठीक है, और ये जो है ना, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है क्योंकि यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है वहाँ पर। इसका जो है अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 ये सिंपल हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन बनता है। इसी साइक्लोहेक्सीन का या 1 साइक्लोहेक्सीन का आप रिएक्शन करा दोगे हाइड्रोजन के साथ, इसकी हाइड्रोजनेशन करा दोगे निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 जो है डिग्री सी की 200 डिग्री सी टेम्परेचर पर। तो देखें मेरे पास, मैंने इस स्ट्रक्चर को उठाया CH और क्या काम कर दिया, ये CH2 ले लिया मैंने, और फिर जो है मैंने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे पहले से मेरे पास CH2 मौजूद था। ठीक है, और जो है आपने क्या काम करना है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड को आपने लिंक कर देना है। इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ, किसकी मौजूदगी में, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 डिग्री सी पर टेम्परेचर पर। तो देखें एक H इस कार्बन के साथ मिल जाएगा, एक H इस कार्बन के साथ मिल जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा CH2, क्योंकि एक H इसके साथ मिल गया, एक H इसके साथ मिल गया, तो यहाँ बन जाएगा CH2 CH2, फिर CH2 और CH2 CH2 और फिर CH2। ठीक है, तो मुझे क्या हासिल हुआ, साइक्लोप्रोपेन मुझे जो है साइक्लोहेक्सेन मुझे हासिल हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 2 मेथड्स के थ्रू जो है बताने की कोशिश की कि हम साइक्लोअल्केन्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। ऊपर मैंने साइक्लोप्रोपेन बनाया है और इसमें मैंने क्या काम किया है, 1,3-ब्यूटाडाइन का डाइज एल्डर रिएक्शन मेथड में मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन किसके साथ कराया है, डाइनोफाइल, मतलब मैंने अल्कीन इथीन के साथ रिएक्शन करवा दिया है। जब इथीन के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे ये प्रोडक्ट हासिल हुई जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको आप जो है 1 साइक्लोहेक्सीन कह सकते हैं या सिंपल साइक्लोहेक्सीन कह सकते हैं। इसी साइक्लोहेक्सीन की आपने हाइड्रोजनेशन कराई निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 डिग्री सी पर, तो हमें जो चीज़ प्रोडक्ट हासिल होगी वो हमें हासिल होगी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो चुका होगा कि हमने 3 मेथड स्टडी कर लिए हैं और क्या बनाने की कोशिश की है, साइक्लोअल्केन्स को बनाने की कोशिश की है। हाँ जी, अब हम आते हैं 4th मेथड की तरफ, जिसका नाम क्या है, पर्किन रिंग क्लोजर रिएक्शन मेथड। क्या इस मेथड के थ्रू हम साइक्लोअल्केन्स की किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखें, इसमें होता यह है कि हम लेते हैं मेलोनिक ईस्टर। सबसे पहले मैं ऐसा कर रहा हूँ मेन रिएक्शन, ठीक है, COO C2H5, ये है मेलोनिक ईस्टर। इसका रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ कर दें। ठीक है, किसकी मौजूदगी में, बेस की मौजूदगी में, मतलब सोडियम अल्कोक्साइड की मौजूदगी में। बेस की मौजूदगी में हम इसका रिएक्शन करवा दें तो हमें क्या हासिल होगा, साइक्लोप्रोपेन हासिल होगा। क्लियर? तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन रिएक्शन किया, और मैंने आपको यहाँ पर यह भी नहीं बताया कि Br कहाँ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास ईस्टर ग्रुप है ये कहाँ चला जाएगा। तो ये था मेन रिएक्शन। यहाँ से मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ये होगा कि देखें हमारे पास जो है ना, ये मेलोनिक ईस्टर,
अगर ये 2 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें साइक्लोप्रोपेन हासिल होता है। अगर यही मेलोनिक ईस्टर 3 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या हासिल होता है, साइक्लोब्यूटेन हासिल होता है। इसी तरीके से ये मेलोनिक ईस्टर अगर 4 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हमें हासिल होगा, साइक्लोपेंटेन। इस तरीके से हम साइक्लोहेक्सेन भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो था मेन रिएक्शन। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ, जिसमें तकरीबन हम 6 स्टेप देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे हम साइक्लोअल्केन हासिल किस तरह कर सकते हैं। तो मेन रिएक्शन में तो मैंने काफ़ी सारी बातें आपको छुड़वा दी कि Br कहाँ जाएगा, C2H5 कहाँ जाएगा, हमारा पूरा का पूरा ईस्टर ग्रुप कहाँ जाएगा। अब हम आते हैं इसके मेन रिएक्शन मैकेनिज़्म की तरफ। ये देखें मेरे पास पहला रिएक्शन है CH2, ये मेरे पास मेलोनिक ईस्टर है C2H5, COO C2H5, ठीक है। इसका रिएक्शन जो है हम किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं, जो कि क्या है, बेस C2H5ONA, जिसमें O पर नेगेटिव चार्ज और N पर पॉजिटिव चार्ज। इसमें सिर्फ आपने काम जो करना है वो यही काम करना है कि H को आपने Na से रिप्लेस कर देना है। तो मेरे पास बनेगा Na+ और यहाँ पे आ जाएगा CH-, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो है दोनों ईस्टर ग्रुप आप वैसे के वैसे लिख दें, COO C2H5 और COO C2H5, ठीक है। ये Na वहाँ पे जाके मिल गया है। और यहाँ पे एक और काम हुआ है, ये देखें, ये जो C2H5O था, यहाँ से एक H हमने निकाल ली है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ही H नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब मैंने यहाँ से एक H निकाल ली है। तो ये C2H5O उस H के साथ मिलके क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, C2H5OH। ये मेरे पास पहली प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। सिर्फ काम ये हुआ है कि अल्क ऑक्साइड का इस मेलोनिक ईस्टर के साथ रिएक्शन करवाया है, एक H को Na से रिप्लेस कर दिया, एक H को Na से रिप्लेस कर दिया, अल्कोहल हासिल होगी, हमें ये प्रोडक्ट हासिल होगी। अब इसी का रिएक्शन हम जो है 1,2-डाइब्रोमो इथेन के साथ करवाते हैं। ये मेरे पास अब आ रहा है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है कि मेरे पास Na+ था, CH- था, ठीक है, और ये ईस्टर वाले ग्रुप थे C2H5, COO C2H5 प्लस हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, CH2Br 1,2-डाइब्रोमो। इसको थोड़ा सा आपने उल्टा के लिख देना है, CH2Br। क्लियर होगा, सिर्फ इतना काम कि आपने यहाँ से NaBr निकाल देना है, ठीक है। ये Na और ये Br आपने निकाल देना है, बाकी जस्ट आपने पोजीशन को एडजस्ट करना है। तो देखें मैंने NaBr समझे निकाल दिया, 1,2-डाइब्रोमो इथेन के साथ रिएक्शन कराया इस प्रोडक्ट का, ठीक है। दूसरे स्टेप में मुझे क्या हासिल होगा, देखें ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट CH2 Na की जगह पे CH2 चला गया, Br यहाँ से रिप्लेस हो गया था, क्योंकि Br ने इस Na के साथ मिलकर क्या बनाया था, NaBr बना दिया था। अब CH2 CH COO C2H5, ये एक ईस्टर, और यहाँ पे देखें ये मैंने अभी एक CH2 लगाया है। इसी के नीचे आपने क्या काम करना है, एक और CH2 लगा देना है, ये ऐसे। ये देखें ये CH2 यहाँ गया, ये जो CH2 है इस Br के साथ गया, और ये इसके नीचे एक और CH2 है, CH2Br, और एक ईस्टर ग्रुप रह गया था जो CH के गिर्द मैंने नहीं लिखा था, COO C2H5, ठीक है। तो मेरे पास एक दूसरी प्रोडक्ट हासिल हो गई जिसमें ईस्टर ग्रुप भी मौजूद है, ठीक है, हैलाइड्स भी मौजूद हैं, और मैंने सोडियम ब्रोमाइड निकाल दिया है, सोडियम ब्रोमाइड निकाल दिया है।
तो देखें आपको साफ नज़र आ रहा होगा CH, COO, ये टोटली वैसी की वैसी प्रोडक्ट है। सिर्फ काम क्या हुआ, यहाँ से हमने Br को रिप्लेस कर दिया है, CH2 CH Br वैसे का वैसे लगा दिया, CH2 Br, और ये Br Na के साथ मिलके सोडियम ब्रोमाइड बन गया था। इसी प्रोडक्ट को उठाएं, ये देखिए मैंने थर्ड प्रोडक्ट उठाई है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपने काम क्या करना है, इसका दोबारा रिएक्शन करा देना है किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, जब आप इसका सोडियम अल्कोक्साइड के साथ थर्ड स्टेप में रिएक्शन करवाओगे, ये हमारा थर्ड स्टेप है, तो क्या होगा, C2H5ONa के साथ मैंने रिएक्शन करवाया। देखें O पर नेगेटिव चार्ज होता है, B पर Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये NaBr बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और यहाँ से जो C2H5O है, C2H5O उस H के साथ मिलके C2H5OH बना देगी अल्कोहल। तो ये मेरे पास इस तरह से प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज शो किया है, इसका मतलब अल्कोहल निकल गई, और इसके अलावा सोडियम ब्रोमाइड भी निकल गया, Na ने Br को मिला दिया, NaBr। ठीक है, पीछे जो मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो इस तरह की प्रोडक्ट बन रही है। इसको थोड़ा आपने अरेंज करना है, CH2 ये कार्बन है मेरे पास। ठीक है, कार्बन हो गया, और ये दो मेरे पास क्या है, ईस्टर ग्रुप है। तो इस स्टेप में क्या हुआ है, H और Br को हमने निकाल दिया, दो ईस्टर ग्रुप बचे, साथ मेरे पास ये साइक्लोप्रोपेन वाली शेप बन रही है, COO C2H5। ठीक है, इसी प्रोडक्ट को दोबारा उठाएं, फोर्थ स्टेप की तरफ जाएं, CH2 ये मेरे पास C था, कार्बन आपने कोशिश ये करनी है कि बॉन्ड को कार्बन के साथ मिलाएं। ठीक है, तो ये कार्बन, और पीछे मेरे पास जो चीज़ बच रही है COO, इसी प्रोडक्ट को उठा रहे हैं हम, और COO C2H5, इसकी हम कराते हैं डी कार्बोक्सिलेशन प्लस हाइड्रोलिसिस, डी कार्बोक्सिलेशन प्लस हाइड्रोलिसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे और वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें देखें मैं फ़िलहाल यहाँ तक तो ऐसे ही लिखता हूँ, CH2 C, यहाँ तक मैंने वैसे का वैसे ले दिया। अब मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखें कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिलीज़ होती नज़र आ रही है, मिलती हुई नज़र आएगी, और यहाँ से जो है ना ये देखें O C2H5 और ये C2H5, ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, ईथर बना देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ, C2H5 ट्वाइस O, ये ईथर बन गया, प्लस मैंने CO2 निकाल दी, यहाँ बचा CO। मैंने कहा चूँकि हमने वाटर ऐड करना है, वाटर का H इस C के साथ मिला देते हैं, ये CO वैसे का वैसे ही, और वाटर का फिर हम क्या मिला देंगे, OH। तो हमारे पास क्या हासिल होगा, ये हमारे पास हासिल होगा प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी कि मैंने ये 4 स्टेप किया है। अब मैं आ रहा हूँ 5th स्टेप की तरफ। 5th स्टेप में जो है इसी प्रोडक्ट को उठाएंगे आप, जो मैंने कहा साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रोडक्ट है, CH2 ठीक है, CH और ये COOH, इसका आपने रिएक्शन कराना है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ प्लस सिल्वर साल्ट Ag साल्ट। ठीक है, सिल्वर साल्ट क्या करेगा, COOH को रिमूव करवा देगा,
सिल्वर साल्ट का काम करेगा, COOH को रिमूव करा देगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा वो उस प्रोडक्ट की तरफ हमें नहीं जाना, चूँकि वो आपकी बुक में भी शो नहीं की गई कि कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ से जो Br है इस CH के साथ मिल जाएगा, CH2 ये कार्बन के साथ बॉन्ड शो करने हैं आपने, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने बॉन्ड शो करने हैं कि कार्बन हमें जो है CH बन गया यहाँ पर, और जो है Br इसकी जगह ले लेगा COOH की। COOH जो है ना इसका सिल्वर साल्ट की मौजूदगी है यहाँ से रिप्लेस हो चुका है, कोई प्रोडक्ट बना चुका है जिसका जिक्र हमने भी नहीं करना, ठीक है, और ना ही आपकी बुक में दिया गया है। अब देखें यहाँ पे एक Br बचा हुआ है, सिर्फ एक Br जो है CH के साथ मिला है। इसी प्रोडक्ट को उठाएं, CH2 ये मेरे पास क्या बचा, CH, और ये मेरे पास क्या बचा, Br, ठीक है। इसी का रिएक्शन आपने हाइड्रोजन प्लस मतलब किसी एसिड हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी में और प्लस मैग्नीशियम के साथ आप करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो H है इसके साथ मिल जाएगा इस CH के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन बन गया क्योंकि ये H इस CH के साथ मिल गया, और पीछे क्या बचा मेरे पास, Br। अब प्रोडक्ट का नाम आपकी बुक में नहीं दिया गया, जो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये Mg, चूँकि Mg की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम एक Br यहाँ से ले और एक Br यहाँ बचा हुआ था, ठीक है। चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक ही Br CH के साथ लगा था और एक Br यहाँ बचा हुआ था, ये 2 Br यहाँ से एक Br यहाँ से एक Br, 2 Br प्लस Mg मिलके क्या बना सकते हैं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना सकते हैं। तो हमने मेन प्रोडक्ट अपनी हासिल कर ली है, और 6 स्टेप में जो है हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश की है कि हमारे पास किस तरीके से क्या हासिल होता है, साइक्लोअल्केन हासिल होता है, ठीक है। तो आई थिंक आज का मेथड भी आपको रिएक्शन आपको समझ आ चुका होगा कि हमने किस तरीके से साइक्लोअल्केन को तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको 4 मेथड बताए कि चारों मेथड के थ्रू हम साइक्लोअल्केन्स की किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।